चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। इनका पाठ है कच्चा चिट्ठा। पाठ का सारांश समझते हैं। इसमें लेखक बताते हैं, व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। संग्रहालय अर्थात जहाँ पर बहुत सी चीज़ों का संग्रह किया जाता है। तो ये क्या करते थे? पुरानी चीज़ों का संग्रह करते थे, पुरातात्विक थे। जिसमें ये बताते हैं 2000 पाषाण मूर्तियाँ, अर्थात पाषाण होता पत्थर, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्तियाँ, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। अर्थात ये पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो सब चीज़ें इनके संग्रहालय में शामिल थी, जो इनके इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल, ये सब चीज़ें जो है इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। उन्होंने अपने विशेष कौशल के तहत ही इतनी सारी चीज़ें एकत्रित की हैं, इन चीज़ों का संग्रह किया है। लेखक 1936 ईस्वी में कौशाम्बी की यात्रा के लिए गया। कौशाम्बी से वह पसोवे गया, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ के बारे में यह मान्यता थी कि यहाँ की एक पहाड़ी पर बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यहाँ अशोक के एक स्तूप की भी किंवदंती है, जिसमें बुद्ध के केस तथा नख खंड रखे गए थे। परंतु आज पहाड़ी के सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं है। गांव से लेखक ने कुछ मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के और मनके इकट्ठे कर लिए। कौशाम्बी लौटते समय गांव में पेड़ के नीचे चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखाई दी, जिसे लेखक उठा लाया। कुछ दिनों बाद गांव वाले लेखक के पास आए और आराध्य की मूर्ति लौटाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेखक उनकी आस्था से प्रभावित हुआ तथा मूर्ति को सम्मान के साथ उन्हें वापस सौंप दिया गया। उसी वर्ष वह दोबारा कौशाम्बी गया। वहाँ एक खेत में बौद्ध स्तव की 8 फीट ऊंची मूर्ति मिली। मूर्ति का सिर खंडित था। वह इसे ले जाने वाला था कि वहीं पास के खेत की बुढ़िया वहाँ आई और मूर्ति निकलवाने का हर्जाना मांगा। लेखक ने उसे 2 रुपये दिए और मूर्ति को संग्रहालय में ले आया। संग्रहालय में एक फ्रांसीसी ने बौद्ध स्तव मूर्ति को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई। उसने 10,000 रुपये कीमत लगाई, परंतु लेखक ने मूर्ति बेचने से इनकार कर दिया। वस्तुतः वह मूर्ति दुनिया की प्राचीनतम मूर्तियों में से एक थी। इसे कनिष्क ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में स्थापित किया था। कनिष्क एक ऐतिहासिक राजा हुए हैं, तो उस समय के वर्णन यहाँ पर किया है लेखक ने। यह उस मूर्ति के पदस्थल पर खुदा हुआ था, लिखा हुआ था। 1938 ईस्वी में कौशाम्बी में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मजूमदार की देखरेख में खुदाई करवा रहा था। उस समय मजूमदार को पता चला
कि हजियापुर गांव में एक व्यक्ति के पास भद्रमत का भारी शिलालेख है। वे इसे लेना चाहते थे, परंतु गांव के जमींदार गुलजार मियाँ ने ऐतराज जताया। वह लेखक का भक्त था। भद्रमत का शिलालेख लेने के लिए जब जोर ज़बरदस्ती की गई तो में लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। उन्होंने कहा कि यह शिलालेख इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए 25 रुपये में बिक चुका है। आगे लेखक ने बताया है, मजूमदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। इस पर मजूमदार ने दीक्षित जी को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट भेजी। इस पर दीक्षित जी ने लेखक को धमकी भरा पत्र लिखा। लेखक ने भी अपनी सफाई पेश की। बाद में 25 रुपये में वह शिलालेख मजूमदार ने खरीद लिया।